नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बिहार। अभी हमारे साथ बसपा के नेता साधु यादव हैं, इनसे बात करेंगे यूपी चुनाव को लेकर। सर, ब्रेकिंग बिहार में आपका स्वागत है। सर, थैंक यू। यूपी चुनाव में सर इस बार योगी की लहर में आप लोग अपने आप को कहाँ पा रहे हैं? नहीं, अभी तो कोई पार्टी से कोई गाइडलाइन नहीं मिला है, तो पार्टी से गाइडलाइन मिलेगा उसके अनुरूप ना आदमी चलेगा। तो अभी हम वर्कर हैं, पार्टी के सदस्य हैं, चुनाव लड़े थे, 51,000 वोट गोपालगंज विधानसभा से प्राप्त हुआ है, तो उसी सिंबल पर हम लड़े थे। बहुजन समाज पार्टी जो हमारा हाथी चुनाव चिन्ह है, तो हमको प्राप्त हुआ है। तो अभी कोई पार्टी से कोई गाइडलाइन नहीं है। पार्टी से गाइडलाइन आएगा तो फिर पार्टी यहाँ से तय करके भेजेगी। अब किनको पार्टी भेजती है प्रचार में, ये तो पार्टी को तय करना है। जी, बसपा सर चूँकि यूपी में काफ़ी मजबूत रही है, वहाँ शासन भी मायावती जी ने किया है, लेकिन आज के दौर में वहाँ की लड़ाई जो है वो सिर्फ बीजेपी में और सपा में नजर आ रहा है। नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। जो बहुजन समाज पार्टी है वो सबका है पार्टी, और ऐसा नहीं है 6 बार मुख्यमंत्री बहन मायावती जी बनी है वहाँ पर। ऐसा नहीं है, सत्ता है, सब कुछ है। तो सवाल है कि इतना कमज़ोर आँख के चलना किसी के लिए भी ठीक नहीं है। पार्टी मजबूत है वहाँ, ऐसा नहीं है। 10 हमारा बहुजन समाज पार्टी के सांसद है लोकसभा में, तो कैसे उसको कम आंकिएगा? नहीं, कम नहीं आकर सर। लड़ाई जो अभी नजर आ रही है ये तो एक आकलन तो रहता है देखिए, सर। लड़ाई तो जनता के भरोसे लड़ा जाता है। जनता के मन और मियाज कब क्या होता है ये जनता ही जानती है। इसलिए हम कुछ भी कहेंगे तो जनता को छोड़ के नहीं कहेंगे। जनता हमारे साथ है और जनता के साथ हम हैं, इसलिए उसी के अनुरूप हम चलेंगे। इस बार सर यूपी चुनाव में वीआईपी पार्टी मुकेश सहनी भी 165 सीटों पर लड़ रहे हैं, इसका क्या असर होगा सर? देखिए, इन पर हम बात नहीं करेंगे, कोई मतलब नहीं है। सर, आपको नहीं लगता है कि राजनीति में भी संन्यास का, रिटायरमेंट का ये रहना चाहिए? गाछे कटहर ओठे तेल, पानी में मछली, अनौनो गुड़िया हिस्सा, उसी टाइप के लोग हैं। इनमें कुछ दम नहीं। राजनीति में सर रिटायरमेंट नहीं होना चाहिए? नहीं, देखिए, फिर कह रहे हैं आदमी के, देखिए आप, हम ही पॉलिसी बनाते हैं, हम ही पॉलिसी तोड़ भी देते हैं। कानून बनाते हैं, फिर कानून में संशोधन लाते हैं, तो उसी तरह से बनता भी है कि फिर उसमें संशोधन आए, फिर कुछ लचीलापन हो जाए, फिर कुछ कड़ाई हो जाए। नहीं सर, तो चलता है। रिटायरमेंट की बात सर हमने इसलिए किया कि आप देखते हैं कि ज्यादा बुजुर्ग, जैसे आप उदाहरण के तौर पर जीतन राम मांझी को ले लीजिए, कि रह रहकर उनकी जुबान फिसल जाती है। अच्छा, ये पहले बताइए, जब आदमी का रिटायरमेंट होगा तो खुद अभी आप ही बोल रहे हैं कि जुबान फिसल जाता है, तो ऐसा ही रिटायरमेंट हो जाएगा, कहने की क्या जरूरत है? लेकिन सर राजनीति में नहीं हो रहा है, इसलिए, और जगह तो हो ही रहा है। ठीक है, राजनीति का कोई सीमा नहीं है, पढ़ाई का कोई सीमा नहीं है, उसी तरह से राजनीति का कोई सीमा नहीं है। जब तक शरीर में खून है तब तक लोग राजनीति करता है। बिहार में सर नीतीश कुमार जी ने जो समाज सुधार अभियान शुरू किया है, इसको सर आप क्या देखते हैं? 16 साल राज करने के बाद आज समाज सुधार अच्छा है। समाज सुधार, शादी ब्याह का जो दहेज प्रथा, शादी, समाज सुधार, ये सब, यही सब चीज़ है, तो अच्छी बात है, सुधार तो होनी चाहिए। सर, आपको ध्यान होगा कि नीतीश कुमार जी के पहला शासनकाल में शराब की दुकानें गांव-गांव में खुली थी सर, और आज उनको शराब से ही प्रॉब्लम हो गया। बिल्कुल, आज प्रॉब्लम के कारण है, जहरीली शराब आ रहा है, लोग मर रहे हैं, तो सरकार को तो जिम्मेदारी बनती है ना। सरकार उसी से न है, जनता से न सरकार है, और जब जनता नहीं रहेगी तो फिर सरकार किस बात की? इसलिए जनता के भलाई के लिए वो काम कर रहे हैं, अच्छी बात है। शराबबंदी कानून को सर आप सफल मान रहे हैं? क्योंकि आप आए दिन देखते हैं कि इतनी कड़ाई के बाद सारा प्रशासन सर शराबबंदी को सफल बनाने में लगा हुआ है, फिर भी आप देखते हैं कि थोक मात्रा में हर दिन कहीं ना कहीं शराब ट्रक में, किसी गाड़ी में डिलीवरी करते हुए डेली पकड़ा रहा है सर। ये बात सही है, सब सरकार तो लगी हुई है काम करने में, लेकिन जब समाज में सुधार होगा, जब सब आदमी अवॉइड करने लगेगा कि हमको दारू नहीं पीना है, सामान नहीं खरीदना है, घुसने नहीं देना है, गांव मोहल्ला में, देखिए अभी खगड़िया में एक लड़की ने पकड़वाई है, तो काबिले तारीफ है उसका। तो इसी तरह से हर आदमी को वो ज्ञान दे रहे हैं कि आप सुधरिए, तो क्या बुराई है? अच्छी काम कर रहे हैं, बढ़िया काम कर रहे हैं। ये अच्छा है सर, लेकिन सारा प्रशासन जो लगा हुआ है, जिसका आप देख सकते हैं परिणाम कि 5 मुखियाओं पर में हमला हो चुका है। अभी कल रात में भी खगड़िया में मुखिया पर हमला हुआ है, उनके गाड़ी को, उनके कार्यालय को जला दिया गया है। तो इस तरह की विधि व्यवस्था की समस्या भी सर उत्पन्न हो रही है, इससे आप इनकार नहीं कर सकते। नहीं,
तो इसके लिए हम थोड़ी जिम्मेदार हैं। नहीं आपसे सर हम जिम्मेदार नहीं ना भाई, इसके लिए पक्ष है विपक्ष है सबको देखना चाहिए। हम तो हमारा बहुजन समाज पार्टी इंडिविजुअल पार्टी है। हाँ। हम अपने पार्टी के हिसाब से जो बोलना था बोल दिए, बाकी तो सरकार जाने विपक्ष जाने। अगर विपक्ष सक्रिय होता तो ये घटना नहीं होता, इसलिए विपक्ष सक्रिय नहीं है। सर विशेष राज्य के दर्जा पर आखिरी सवाल यही रहेगा मेरा कि विशेष राज्य के दर्जा पर आप भी इतना साल राज किए हैं, यहाँ लालू राबड़ी जी के शासन में आपकी एक अहम भूमिका रहा करती थी, और विशेष राज्य का दर्जा बिहार का जो स्थिति है उससे नहीं मिल सकता है, ये आप भी जान रहे हैं, सारे लोग जान रहे हैं, पैकेज मिल सकता है और मिला भी, तो इस पर क्यों राजनीति हो रही है, इसको आप क्या ले रहे हैं? देखिए हर आदमी को, देखिए बिहार का पैकेज मिल जाए या विशेष राज्य का दर्जा मिल जाए तो हर बिहारियों को खुशी है जी। हर बिहारी को खुशी नहीं है। सर विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिलेगा, लेकिन इसको लेकर बार बार उठाया जा रहा है सवाल। नहीं, हम पूछते हैं कि प्रयास करने में क्या बुराई है। हम अपना काम तो कर रहे हैं ना, मिले या ना मिले, हम तो रोज उसको घुसा रहे हैं ना कि ना हमको दे दो, हमको पैकेज भी दे दो, हमको विशेष राज्य का, दोनों में जो करना है कर दो, तो हम करेंगे तब ना। बच्चा जब दूध रोता है तो माँ उसको दूध पिलाती है। बिहार रो रहा है कि भाई दे दो, शायद मिल जाए, शायद मिल जाए। चलिए एक आखिरी सवाल ये है सर कि आपने तेजस्वी यादव जी को जाकर आशीर्वाद दिया है? इस पर छोड़िए, इस पर कोई कमेंट नहीं। चलिए, तो ये थे हमारे साथ बसपा के नेता साधु यादव जी। आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बिहार, खबरों का सिलसिला जारी है, आप बने रहें ब्रेकिंग बिहार।